जरा इस वीडियो को देखिए। इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे। ये वीडियो रिसेंटली यूट्यूब पे अपलोड हुई थी। साथ ही इस तरीके की टाइम पास वीडियो देखने में मजा भी बहुत आता है। ये वीडियो उन यूट्यूबर्स की है जो ओमेगल पे लोगों से लाइव वीडियो चैट करते हैं और लोग इनकी वीडियोस को देखकर सब्सक्राइब करते हैं। इन सब के मिलियंस में सब्सक्राइबर है, लेकिन अब ऐसी वीडियोस आपको और देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ओमेगल अब बंद हो चुका है। रिसेंटली 9 नवंबर मतलब आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे अचानक से खबर फैल गई कि ओमेगल बंद हो रहा है और ये खबर खुद इस ऐप के मालिक ने दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एप्लीकेशन को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सो आज से 14 साल पहले मैंने जो वीडियो चैट प्लेटफॉर्म बनाया था उसे शट डाउन कर रहा हूं। अब दोस्तों सवाल ये है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ओमेगल बंद हो गया या फिर ओमेगल के बंद होने के पीछे कोई और भी रीजंस है? जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के राइज एंड फॉल के बारे में जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई यूज करना पसंद करता था और पूरी दुनिया के लोग किसी भी अनजान इंसान से बात करने के लिए इसी ऐप का इस्तेमाल करते थे, वो भी बिना किसी फोन नंबर को शेयर किए हुए। तो आप यूं समझ लीजिए इस ऐप की यूएसपी यही थी। लेकिन ये यूएसपी इसकी बर्बादी का कारण भी बनी। वो कैसे, समझने के लिए जानना जरूरी है कि ओमेगल की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। देखिए, ओमेगल की शुरुआत एक इंट्रोवर्ट लड़के ने की थी। वो बचपन से ही चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुआ था। वो कॉलेज में भी किसी प्रोफेसर या फ्रेंड के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था। उसके मन में बहुत से सवाल होते थे, बहुत सी बातें होती थी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। उस बच्चे का नाम है लिफ के ब्रूक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रूक्स बचपन से ही काफी इंट्रोवर्ट थे। वो अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके बाद में वो लोगों से फिजिकली मिलना या फिर बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वो इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोगों से बातें किया करते थे, यूट्यूब देख के बहुत सी चीजें सीखा करते थे। यहाँ तक कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों को भी वो कंप्यूटर से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दिया करते थे। उन्हें इंटरनेट पे लोगों से बात करना इसलिए भी पसंद था क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन बात करते हैं तो ना तो सामने वाला इंसान गुस्सा होने पे हमें मार सकता है क्योंकि वो छू ही नहीं सकता, और अगर वो ऐसी कोई बात करता भी है जिससे हम हर्ट हो तो उसे हम डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन जो लोग हमें मिलते हैं उनसे हम वो बातें भी कर सकते हैं जो हम हमारे आसपास के लोगों के साथ नहीं कर सकते। सो यही सब सोचकर उन्होंने 2009 में ओमेगल बनाया, जहां पर ना तो फोन नंबर एक्सचेंज किया जाता था और ना ही कोई किसी को जानता था। लोग दुनिया भर में से किसी से भी चैट कर सकते थे और अगर किसी से बात करने में अनकंफर्टेबल फील होता तो कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते थे। ओमेगल को बनाने का पर्पस था दुनिया के लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे के बारे में जानना और अपने आइडियाज को शेयर करना। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ब्रूक बचपन से ही इंट्रोवर्ट थे तो उनका मानना यह था कि हम जो बातें अपने आसपास में रहने वाले लोगों से नहीं कर सकते, जो सवाल या फिर डाउट उनसे नहीं पूछ सकते, वो बातें हम स्ट्रेंजर से कर सकते हैं और उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हो सकता है कि उनसे जवाब मिल जाए, और अगर जवाब नहीं भी मिल पाया और अगर उनको हमारी बात पसंद नहीं आई तो कोई सामने आकर हमें मारेगा नहीं या हम पे चिल्लाएगा नहीं, वो सिंपली कॉल एंड कर सकता है। अब देखिए, ये ओमेगल वैसे तो ब्रूक ने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाया था, लेकिन देखते ही देखते इसे बहुत से लोग यूज करने लग गए। इस ऐप को 12 से लेकर 13 साल के बच्चों से लेकर 50 साल के अडल्ट भी यूज किया करते थे। हर कोई स्ट्रेंजर से बात करना चाहता था। बहुत से लोगों ने फ्रेंडशिप के लिए इसे यूज किया, बहुत से लोगों ने अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए और बहुत से लोगों ने टाइम पास करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज किया। देखिए दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोग फॉरेनर से बात करने के लिए इसे यूज करते थे। इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। omegle.com पे जाने के बाद में सिंपली टेक्स्ट चैट या फिर वीडियो चैट का ऑप्शन आ जाता था, जिस पे क्लिक करते ही रैंडमली किसी से भी कनेक्ट हो जाते थे और उससे बात की जा सकती थी। अगर बात जमी तो लंबी चैट हो जाती थी और नहीं जमी तो कॉल एंड कर सकते थे। ओमेगल पूरी तरीके से फ्री था, इसलिए इसकी इनकम एडवर्टाइजमेंट से होती थी। जब भी कोई चैट कर रहा होता था तो उसे इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती थी, और अगर किसी को इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए होता था तो वो इसका प्रीमियम प्लान भी ले सकता था। और दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में इसे काफी सारे लोग यूज करते थे, लेकिन कोविड-19 के दौरान इसका यूज सबसे ज्यादा बढ़ा था। उसी दौरान बहुत से लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे इसकी लाइव वीडियोस बनानी शुरू की थी, जिन पे मिलियंस में व्यूज आने लग गए थे और आज के टाइम में बहुत से लोगों का चैनल इसी की वीडियो से अर्न करता है। दोस्तों, ओमेगल के बारे में आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। ये लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर था कि एक रिसर्चर की टीम ने बताया कि ओमेगल पे मंथली 73 मिलियन विजिटर्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर इंडिया, यूएस, यूके, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, तो एग्जैक्टली हुआ क्या? देखिए, हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओमेगल के साथ भी यही प्रॉब्लम होने लगी। देखिए दोस्तों, जब ओमेगल शुरू हुआ था तो इसके ऊपर 13 साल के टीनेजर से लेकर 50 से 55 साल के अडल्ट तक आईडी बनाकर चैट कर सकते थे, लेकिन फिर इसका रूल चेंज कर दिया गया और एज लिमिट को 13 साल से बढ़ाकर कम से कम 18 साल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इसके ऊपर कोई भी आईडी प्रूफ नहीं मांगा जाता था, जिसकी वजह से 18 साल से कम के बच्चे और कई बार तो 13 साल से भी कम के बच्चे
खुद अपने आप को 18 साल का बताकर इसे यूज किया करते थे। साथ ही साथ में ओमेगल का यूज अब चाइल्ड अब्यूज और मेंटल हरासमेंट के लिए ज्यादा होने लग गया था। ये केसेस बढ़ने लग गए और बहुत सारे लोगों ने ओमेगल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें से एक अमेरिकन लड़की ने बताया कि 7 से 8 साल पहले जब मेरी उम्र 13 साल की थी तो बाकी टीनेजर्स की तरह मैं भी एंजाइटी का शिकार थी। मैं अपने आसपास के लोगों से उतनी बात नहीं कर पाती थी, जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे होते थे मैं किसी से भी पूछ नहीं पाती थी। सो ओमेगल यूज करते टाइम एक कैनेडियन आदमी मुझसे पेयर किया गया, जिसने मुझे काफी कंफर्टेबल फील करवाया। उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो हम दोनों ने पर्सनल चैट की डिटेल भी शेयर कर ली थी और बातें होने लग गई थी। अभी बात करते करते कुछ ही दिन हुए थे कि वो मुझसे अडल्ट बातें करने लगा और मेरी इंटीमेट फोटो मांगने लगा, और न देने पर उसने मुझे काफी धमकियां दी। उसने मुझे वो सब कुछ करने को कहा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा था वो मैं ना तो अपने घर वालों को बता सकती थी और ना ही कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकती थी। सो मेरे साथ ये सब कुछ 3 सालों तक चलता रहा और मैं चुपचाप उसकी बात मानती रही। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूं तो मुझे समझ में आया कि चुप नहीं रहना चाहिए था। सो मैंने ओमेगल के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ यही घटना नहीं हुई बल्कि कई बार इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे ऐसे लोगों के साथ पेयर किया गया जो इस तरीके के उल्टे सीधे काम करते थे और मुझे अब्यूज करने की कोशिश किया करते थे। और जिस इंसान ने मुझे 3 सालों तक सेक्स स्लेव बनाकर रखा था आज वो जेल में है। दोस्तों ऐसे ही आपको बहुत सारे केसेस इंटरनेट पर देखने को और पढ़ने को मिल जाएंगे जिसमें ओमेगल के थ्रू लोगों के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ था, जिसके बाद में ओमेगल पे बहुत से लोगों ने केस कर दिया और ओमेगल कानूनी लड़ाई में फंसा रहा, जिसकी कार्रवाई में लगने वाला खर्च और ओमेगल की मेंटेनेंस ये प्लेटफॉर्म बेयर नहीं कर पा रहा था। और ब्रूक ने ओमेगल को बंद करने का फैसला ले लिया और एक लेटर के साथ इस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस लेटर में उन्होंने अपने ओमेगल के साथ पूरी जर्नी बताई। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जो भी केसेस सामने आए उसके लिए ओमेगल जिम्मेदार नहीं था। जिस तरीके से हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं उसी तरीके से इसके भी है। मैंने इसे इसलिए बनाया था ताकि लोग एक दूसरे से जुड़कर अपनी वो बातें कर पाए, वो आइडिया शेयर कर पाए जो वो अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया गया। साथ ही ओमेगल को मैनेज करने में जो खर्च आ रहा है वो भी कंपनी बेयर नहीं कर पा रही है। सो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुझे इसे शट डाउन करना ही बेहतर लगा। और दोस्तों इस तरीके से 2009 में बना ओमेगल लगभग 14 सालों के बाद में बंद हो गया, जिससे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के चैनल चला करते थे। सो ये है ओमेगल की पूरी कहानी। क्या आपने भी कभी ओमेगल यूज किया है? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। साथ ही ये भी बताइएगा ओमेगल को शट डाउन करना क्या सही डिसीजन था और क्या आने वाले टाइम में ये वापस चालू हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।